सरकार से उन्होंने कहा कि आज 30 मई से तपती धूप में आमरण अनशन करेंगे वो मनोज जरांगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और इस बार उन्होंने कहा कि धूप में बिना टेंट के सीधे कड़ी धूप में आमरण अनशन करेंगे। वहीं खबर है सरकारी स्कूलों में आज 30 मई को सीखियादा महाजश्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर स्कूल को वीडियो और प्रचार अभियान का लक्ष्य दिया है। पंजाब सरकार आज से यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। और वहीं खबर है आज 30 मई को शपथ ले सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बिहार मॉडल की तरह राजनीति में रिपीट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर क्या माहौल चल रहा है। तो देखिए ईरान डील पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम नष्ट होगा ईरान से और तब तक पैसों के लेन देन पर भी टोटल फ्रीज रहेगा। वैसे एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि होर्मुज से ब्लॉकेज हटा दिया हमने, यानी अमेरिका ने। अब घर लौट रहे हैं यूएस सैनिक भी जो इतने दिन होर्मुज पर पहरा लगाए हुए थे। तो इससे होर्मुज में फंसे तेल टैंकर के जहाज जो है वो आसानी से निकल पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे पहली शर्त तो ये रखी कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये वादा करे तभी अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा और ईरान होर्मुज रूट में टोल टैक्स भी नहीं वसूल सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम इस समझौते पर जल्द ही फैसला लेंगे। ट्रंप ने देर रात ये भी बयान दिया, वो बोले कि अंतिम निर्णय लेने के लिए मैं सिचुएशन रूम में बैठने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो ईरान और अमेरिका समझौता काफी करीब है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डील हुई नहीं है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिर से वापस मुद्दा घुमा फिरा कर वहीं आ रहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत अटक सकती है। बाकी अमेरिका ईरान दोनों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम सीज फायर जो है वो बढ़ सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। रूस और कजाकिस्तान के बीच भी एक अहम परमाणु समझौता हुआ। इस दशक में शुरू होगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। VVER 1200 रिएक्टरों से बनेगी बिजली। वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया संकट के चलते अब आम आदमी की रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच। 13% तक बढ़ गई है खाद्य तेल की कीमतें। जी हां, ईरान संकट के चलते भारतीय रसोई का बजट भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि दूध, LPG गैस सिलेंडर से लेकर अब खाने का तेल भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि जल्दी हमारे देश में खाने पीने की चीजों से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामान होते हैं सब कुछ महंगे हो सकते हैं। तो अब कई कंपनियां कीमतें बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब कोलगेट टूथपेस्ट भी महंगा होने जा रहा। कंपनी ने 5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं देश में पेट्रोल संकट के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पेट्रोल पंपों पर मिलेगी सूची। गाड़ियों के हिसाब से चुन सकेंगे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। सरकार ने नया प्लान बनाया है। अब गाड़ियों के इंजन के अनुसार E20 से लेकर E30 तक अलग अलग मात्रा वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की योजना बना रही है सरकार पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को, ताकि इससे हमारे देश का पेट्रोल आयात पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके ऐसे। चलिए अगली खबर देखिए। मानसून पर खबर आ रही है कि सरकार ने खुद मानसून इस साल कमजोर रहने का अनुमान जताया। तो इस पर अब खाद, बीज और ट्रैक्टर कंपनियों के शेयर भी टूटे हैं इस मानसूनी खबरों की वजह से। और देश में आने वाले अल नीनो के खतरे पर भी सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। देश के किसान भाई लोगों को बचाने के लिए बीज से लेकर उर्वरक तक बड़ी तैयारी की जा रही है। जिला स्तर पर आपातकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं और बीज, उर्वरक और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर व्यापक रणनीति भी तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार इस साल हमारे देश में कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभावित कारणों से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना चालू कर चुकी हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन भी होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये घोषणा की है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। शिक्षकों की TET पास करने की समय सीमा को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, देश भर में आपको पता होगा TET अनिवार्य के खिलाफ कई बार टीचर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बीच इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला कि शिक्षकों को TET तो पास करना ही होगा। हालांकि इसके लिए 1 साल की मोहलत बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तब तक जितने भी देश भर के अलग अलग राज्यों में शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो TET पास करके अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना योग्यता वाले शिक्षक अगर स्कूलों में रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर ही पड़ेगा। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य होगा। सभी राज्यों के लिए ये फैसला नियम लागू होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के शिक्षक महासंघ ने भी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निराश हुए टीचर संगठन। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पश्चिम बंगाल में स्व जनगणना की शुरुआत 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है। वहीं देखिए बंगाल सरकार बाजार में फिर से ला रही है लॉटरी। बंग लक्ष्मी और धन लक्ष्मी योजना से राजस्व बढ़ेगा। दरअसल बंगाल सरकार का वित्त विभाग टेंडर प्रक्रिया जारी करने की तैयारी में है और इस बारे में लॉटरी सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही कि AI की रेस में OpenAI से आगे निकला
एंथ्रोपिक क्लाउड एआई 965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ टेक के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया इस कंपनी ने। और भारत के इकोनॉमी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आने देखिए आप कि अगले एक साल में वैश्विक वृद्धि दर कमजोर पड़ने की आशंका है, लेकिन भारत इस दरमियान भी मजबूती से खड़ा रहेगा। EWF यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इसके अलावा हमारे केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही कि देश की इकोनॉमी इस साल 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया जाना, वैश्विक संकट के बावजूद भारत की जो रफ्तार है, GDP ग्रोथ रेट है, वो मजबूत बनी रहेगी। भले ही अमेरिका, ईरान वगैरह, रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान कई देशों के बीच तनाव चल रहा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूती में रहेगी ऐसा। और भारत के सर्विस एक्सपोर्ट पर भी एक अच्छी खबर देखिए। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भी भारत की उपलब्धि रही है ये कि पिछले महीने अप्रैल में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 12.5% से भी ज्यादा उछला है। चलिए खबर देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस दरमियान भारत अमेरिका निवेश सहयोग पर भी जोर रहा। पीयूष गोयल ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की और इसमें भारत अमेरिका ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। और खबर है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में लगेगा 3.3 अरब डॉलर का नया सेमीकंडक्टर प्लांट संयंत्र लगाया जाएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक के बीच ये अहम समझौता हुआ है। चलिए खबर है, केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केरलम राज्य में अब छात्राओं को मिलेगा 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश। स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब हर महीने 3 दिन छुट्टी मिलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल लीव के रूप में। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर भी अब डे केयर सेंटर अनिवार्य होंगे। और केरल राज्य को अनाथ मुक्त राज्य बनाने की पहल भी शुरू की है केरल सरकार ने। ये कुछ बड़े घोषणाएं और बड़े फैसले लिए गए हैं। और खबर है दोस्तों, गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार लेकर आ रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगले महीने 22 जून तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के लिए 22 जून की डेडलाइन भी तय की है। ई श्रम पोर्टल से जुड़ते ही देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा गिग वर्कर्स को ये बड़े फायदे मिलेंगे। इसमें गिग वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, मैटरनिटी सपोर्ट, बुढ़ापे की सुरक्षा यानी पेंशन वगैरह को लेकर ओल्ड एज प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी होगी और कुछ अन्य मदद भी दी जाएगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में एब्सोल्यूट, वोदका, सिवास, रिगल इस तरह की प्रीमियम दारू की बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी। पेड नोट रिकॉर्ड पर 3000 करोड़ का टैक्स बकाया है। इस वजह से ईडी के आरोपों के बाद कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। वहीं CBSE के 12वीं के छात्र अगले महीने 1 जून से वापस री इवैल्यूएशन करा पाएंगे। आंसर सीट ब्लर और साइट क्रेश इस तरह की शिकायतें आने के बाद CBSE ने बड़ा फैसला लिया। 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठकर खाना खाया। उनकी यूनिफॉर्म पहनी ड्राइवर की पार्क में जमीन पर बैठे आधे घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं के मुद्दे संसद में उठाएंगे। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए NTA को कहा कि आपको UPSC से सीखने की जरूरत है। वहाँ कभी भी पेपर लीक नहीं होता। जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG पेपर लीक मामले पर फिर से सुनवाई की और इस दरमियान NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कई सवाल भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार से भी इस मामले में हल्फनामा मांगा है। और वहीं दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अधिकतम 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन जारी करें और उस फैसले को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करें। अक्सर कई बार हाई कोर्ट जो है फैसले तो सुरक्षित रख देती है, लेकिन कई महीनों तक फैसले सुनाती नहीं है वापस। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाए जाएं ऐसा। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि कर्नाटक राज्य में अब सत्ता परिवर्तन के बाद 4 डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिव कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे और वो मुख्यमंत्री की शपथ अगले सप्ताह तक ले सकते हैं। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में मुलाकात भी की है। वहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी का X यानी ट्विटर अकाउंट भी अभी बंद ही रहेगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर तुरंत बैन हटाने से इनकार कर दिया। अब सरकार और X दोनों से 4 सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार और X को नोटिस दिया है। वैसे इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उत्तराखंड में अपनी कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि कॉकरोचों की पार्टियां बन गई, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने नेताओं की सैलरी बंद की जाए और नेताओं के चार्टर्ड प्लेन पर भी रोक लगे।
धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार धर्म कथा से दूर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर ये अहम टिप्पणी की है। वैसे आपको पता होगा ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा विवाद शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। तो इस मामले पर भी अब सीजीआई ने एक बार फिर से सफाई देते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या बेरोजगारों को कॉकरोच कहना सही है, तो इस पर पूर्व सीजीआई बोले कि जज भी एक इंसान ही होता है, कोई शब्द निकल जाता है कभी कभी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस शब्द का गलत मतलब निकाला गया। और देखिए पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिला। 954 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कपूरथला निगम में कांग्रेस आई, अबोहर में बीजेपी को बहुमत मिला। इन चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने 2027 का ट्रेलर दिखाया। 2021 में इससे बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस 2022 में विधानसभा चुनाव हारी है और बीजेपी मेन मुकाबले से आउट रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश में अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा कितनी ज्यादा है। देखिए आंकड़े, देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले ही हो जा रही है। बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सबसे आगे हैं। एसआरएस की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के डेटा के मुताबिक। वहीं खबर है राजस्थान राज्य में 1 जून से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। अधिक वेट टैक्स और तेल कंपनियों की नीतियों के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और देखिए पश्चिम बंगाल में स्वच्छता पर सरकार ने कुछ सख्त नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और थूकने पर भी अब जुर्माना लगेगा। बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और पश्चिम बंगाल में भी 1 अगस्त से डिजिटल जनगणना भी शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अब आसान होगा। फ्री कोचिंग मिलेगी, कंप्यूटर कोर्स और 1000 मासिक सहायता राशि भी है। दरअसल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति, SC और ST यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नेशनल करियर सर्विस सेंटर ने 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके तहत हर महीने 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। 15 जून तक इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा। प्रशिक्षण 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इस हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता ले सकते हैं। बाकी आप नेशनल करियर सर्विस सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ncs.gov.in पर। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के G7 आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। गुजरात कच्छ बॉर्डर पर सुरक्षा का स्मार्ट अपडेट शुरू किया गया अमित शाह द्वारा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ी एक्ट्रेस ट्विसा केस मामले में उनकी सास और पति को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया। उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन भी किया जाएगा। बड़ी खबर है, NIA ने राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में छापेमारी की। आतंकी हमले और धमाकों की साजिश के चलते ये रेड डाली गई। पाकिस्तानी डॉन का नेटवर्क भी निशाने पर है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। अब तक इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि इस घटना में 18 लोगों तक की जान चली गई है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने के ये पिछले 48 घंटों में इतने गंभीर मामले देखने को मिले हैं। और एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में खड़े ट्रक से कार टकराई, 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का टिन शेड भी नीचे गिर गया तूफानी हवाओं में, जिसमें TT समेत 3 लोग घायल हो गए। 2 इंजीनियर समेत 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया इस घटना के बाद। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। अफसर बोले कि बारिश और आंधी के चलते हादसा हुआ। मतलब हद देखिए यार, इस तरह के निर्माणाधीन पुल भी आंधी बारिश से गिरने लगेंगे तो फिर बनाने का क्या मतलब इनको। ये तो घटिया क्वालिटी के निर्माण को छिपाने का एक बहाना है। क्या कहना चाहोगे आप इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा आपकी राय विचार। इस घटना पर पुल हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। और एक बड़े हादसे की घटना देखिए, दिल्ली में घर में आग लगने से एक रिटायर्ड IAS अफसर की मौत हो गई। उनके घर में लगे AC में ब्लास्ट हुआ था। कंपटीशन कमीशन के पहले चेयरमैन भी थे ये धर्मेंद्र कुमार। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के जंगलों में आग बहुत तेजी से फैल रही है। धुएं की वजह से पहाड़ों में विजिबिलिटी घटी। वायुसेना का ऑपरेशन अभी जारी है। और वहीं खबर है, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी का रॉकेट लॉन्च पैड पर ही ब्लास्ट हो गया। टेस्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अमेजन के मालिक बोले कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में मार गिराए यूक्रेन के 208 ड्रोन।
वहीं अमेरिका में $250 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की तैयारियां शुरू हुई। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया। लोग बोले कि 100% कंट्रोल में लो, तो इजरायली पीएम बोले कि धीरे धीरे करेंगे। वहीं खबर है होर्मुज पर ईरान की पकड़ तोड़ने के लिए अमेरिका ने नया वार किया। तेहरान की एक एजेंसी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और पश्चिम एशिया तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा दावा किया, कहा कि हमारी सीमा लांघते ही हमने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ढेर कर दिया, यानी मार गिराया। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट सामने आ रही, जिसके मुताबिक इजराइल और रूस पर यौन हिंसा के भी गंभीर आरोप लगे। पहली बार ब्लैक लिस्ट में नाम आया है इन देशों का। इजराइल रूस जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इन देशों पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं कि युद्ध के हालातों में यौन हिंसा तक भी की जा रही है। और खबर है दोस्तों कि अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता नहीं होता है तो होर्मुज में तनाव और बढ़ जाएगा। बीते दिन भी ईरान ने 4 जहाजों पर मिसाइलें दागी। बुश शहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी दावा किया। और अभी बकरीद का त्योहार जो गया, इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाजा में मातम पसर गया। इजरायली हमलों में 10 लोगों की मौत हुई और अब नेतन्याहू ने गाजा पर 70% नियंत्रण का ऐलान भी कर दिया। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के प्रवक्ता बोले कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नए लेवल पर ले जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी पुलिस में 81,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती तेज करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं देर रात फैसला लिया कांग्रेस ने। कर्नाटक में DK शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान में मारे गए 7 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। ईरानी विदेश मंत्री ने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत की। और अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे। यहाँ मार्को रूबियो के साथ ईरान मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी भी आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचेगी। फिर कल रविवार को ताजमहल भी देखेंगी वो। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि 11 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी के क्षेत्र में फंसे हुए हैं हमारे, क्योंकि वहाँ होर्मुज स्ट्रेट पर अभी नाकाबंदी है, इस वजह से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अगले आने वाले 2 महीने जून जुलाई में भी हमारे देश में हीट वेव चलेगी। यानी इस साल मानसून आने और बारिश शुरुआत होने के बावजूद गर्म हवाएं कम नहीं होगी। अभी मानसून श्रीलंका में अटका हुआ है, तो 7 दिन देरी के साथ पहुंचेगा केरलम में मानसून। इस साल अल नीनो की वजह से 10% कम बारिश होने का अनुमान है। और अगले महीने जून